अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया में ये है व्हाइट टेल स्की रिसॉर्ट। तकरीबन 3 लाख के करीब लोग हर साल यहाँ आते हैं। Snow here is great. Whitetail's always a fun place to come. I come here a couple times a year. Wonderful. This is a great place. बेशतर लोगों की तरह आज मैं भी अपने बेटों के साथ स्कीइंग के लिए आया हूँ। बच्चों के लिए स्कीइंग या स्नोबोर्डिंग सीखना ज़्यादा आसान होता है, मगर बालिग अफराद के लिए ये काम ज़रा मुश्किल है, और वालिदैन का नौजवान बच्चों के साथ सीखना तो और भी मुश्किल, जैसे मेरे साथ हुआ। जब आप स्कीइंग शुरू करते हैं तो इसके बारे में कहा जाता है कि या तो आपको इससे नफ़रत हो जाती है और या मोहब्बत हो जाती है। यूँ कहें कि मुझे इससे नफ़रत नहीं। व्हाइट टेल स्की रिजॉर्ट में बच्चों के मज़े के लिए स्नो ट्यूबिंग और दूसरे खेल सीखने के लिए यहाँ खुसूसी इंतज़ामात हैं। I love skiing. This place is awesome. Going down the slopes and having fun. It's great. बर्फ पर बच्चे इन खेलों में ऐसे मगन होते हैं कि उन्हें सर्दी की शिद्दत का अंदाज़ा ही नहीं होता। और आज धूप की वजह से वैसे भी मौसम खुशगवार है और ऐसे में स्कीइंग का मज़ा दोबारा हो जाता है। The weather is perfect. It's perfect skiing weather. This is a great day. Really sunny outside. इस साल अमेरिका की मशरकी रियासतों में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ी, जो स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग का शौक रखने वालों के लिए मायूसी का बायस है। मगर अब बर्फ का ना पड़ना इन खेलों में रुकावट नहीं। यहाँ पे इस सीज़न में कुछ ज़्यादा बर्फ नहीं पड़ी, लेकिन इनका कमाल ये है कि इन्होंने मसनूई बर्फ बनाने के लिए मशीनें लगाई हुई हैं, और जब दर्जा हरारत गिर जाता है तो ये मशीनें काम शुरू कर देती हैं। तो आप देख सकते हैं कि बेशक बर्फ़ नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पर पूरा एक स्कीइंग का सीज़न जो है वो चल रहा है। इस दफ़ा मौसम बहुत मोतदल रहा है और लगातार सर्दी नहीं पड़ी, मगर हमारे माहिरीन तमाम ढलवानों पर बर्फ़ बना चुके हैं। अगर हमारे पास बर्फ़ बनाने की टेक्नोलॉजी ना होती तो रिजॉर्ट खुला ही नहीं होता। रिजॉर्ट में बर्फ़ बनाने की छोटी बड़ी 500 मशीनें हैं, जिन्हें एक कंट्रोल रूम से ऑपरेट किया जाता है। During this season, we've used 121 million gallons. Is that unusual? That's actually a lot less than we normally use. हमें उस तरफ जाएं? यार ये ज़रा मुश्किल है ना, उस तरफ जाते हैं। Because you're old. Okay, I have to go this way. मैंने बेटों के साथ ही स्कीइंग करना शुरू की थी तकरीबन 3 साल पहले। मैं अभी तक इन स्लोप्स पे रहता हूँ, और आपने देखा राबी को जब मैं इसरार करता हूँ तो वो हमारे साथ होता है, वरना वो इधर जाना पसंद करते हैं। जो वालिदैन बच्चों के साथ स्लोप्स पर नहीं होते वो भी यहाँ फारिग नहीं रहते, और बच्चे तो सारा दिन गुजारने के बाद भी इस माहौल से निकलना नहीं चाहते। हाँ भाई चले। No. I'm going again. नौजवान बच्चों के साथ स्कीइंग करने में क्या मसाइल होते हैं, मुझे अब पता चल रहा है। नदीम याकूब, उर्दू VOA, व्हाइट टेल स्की रिजॉर्ट, पेंसिल्वेनिया।